नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीष शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिविल लाइन स्थित अपने सरकारी आवास में 2 वीडियो सॉन्ग को लॉन्च किया। इसके साथ अमर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई है। जनसंपर्क विभाग ने वीडियो को तैयार किया है। लोग इन वीडियो में तिरंगे झंडे के साथ नजर आ रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये वीडियो लोगों में राष्ट्र प्रेम का भाव पैदा करे, इस मकसद से वीडियो को बनाया गया है। वीडियो सॉन्ग लॉन्चिंग के दौरान प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सप्ताह के तहत छत्तीसगढ़ में अमर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के दौरान पूरे राज्य में गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोग उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिनके संघर्षों और बलिदानों से देश आजाद हुआ है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. छनकत है उजियारी, पनकत है अंजोर उड़ गए, गली गली मासूर तिरंगा आजाद तिरंगा, भैर भैर भैरावे तिरंगा आजाद तिरंगा, घरों घर लहरावे तिरंगा। शांति सच्चाई उर्वर जीवन है गतिमान, रंग तिरंगा चक्र विराजे नील गगन अभिमान, बलिदानी के सुर तमन मां गीत भजन संग गावे, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा। चतुर्दशी सावन महीना के रिस अंधियारी पाक, हरियर अचरा भारत भुइया के परिया इस साथ, मिलिस आजादी राज काज भर गांधी के सपना जगावे, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा। देश धर्म के नीत नियाव जुर मिलकर बोसियानी, अपन बिराना नहीं जाने भूया ऋषि मुनि ज्ञानी, 21वीं सदी के नवान जोर मगर पाछू पर घावे, तिरंगा तिरंगा घरों घर लहरावे तिरंगा, 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 घरों घर लहरावे तिरंगा।
सीएम भूपेश बघेल झारखंड की राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में 2 दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव के समापन पर सम्मानित हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस महोत्सव में सीएम बघेल मुख्य अतिथि की आसंदी से उपस्थित हुए थे। इस दौरान महोत्सव में ग्रामीण विकास विभाग के अलग अलग समूहों द्वारा लगाए स्टॉल देखते ही बन रहे थे। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 12 नए केस सामने आए हैं। इनमें से 4 अकेले रायपुर के हैं। प्रदेश में अब स्वाइन फ्लू के कुल मामलों की संख्या 49 हो गई है। 12 केस अब भी एक्टिव हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार देर रात 12 नए मामलों की पुष्टि की है। स्वाइन फ्लू के केस में 4 लोग रायपुर के हैं, 3 लोग रायगढ़ से, 2 मरीज राजनांदगांव से और एक मरीज धमतरी, बस्तर और कोरबा जिले से आए हैं। अब धमतरी, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बालोद, महासमुंद और कोरबा में एक्टिव मरीज हैं। इनमें से अधिकतर लोग राजधानी रायपुर के अस्पतालों में ही भर्ती हैं। ओडिशा से एक मरीज भी रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे हैं। अब तक प्रदेश के 13 जिलों से स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। अब सबसे अधिक 18 मरीज रायपुर जिले में ही मिले हैं। इसमें से 11 लोगों के इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। दुर्ग में 8 मरीज मिले थे, जिनमें से केवल 1 को छुट्टी मिली है। रायगढ़ और राजनांदगांव में 5-5 मरीज मिले थे। रायगढ़ के सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं राजनांदगांव के 4 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। दुर्ग में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा गौरव यात्रा निकाली गई और हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस अभियान में प्रमुख रूप से जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश देवांगन और शहर विधायक अरुण वोरा के साथ जिले के समस्त वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल रहे। गौरव यात्रा के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री से इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने विशेष चर्चा की। शर्ट पर टोपी, हाथ में तिरंगा और जुबां पर भारत माता की जय के नारों के साथ हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए कांग्रेसियों के द्वारा पद यात्रा की जा रही है। और यह पद यात्रा आप देख सकते हैं दुर्ग में जारी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री और शहर विधायक अरुण वोरा, आर एन वर्मा और कई दिग्गज नेता शहर के शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो यात्रा है गांधी चौक से प्रारंभ हुई है और लगातार जारी है। किस तरह का संदेश दे रहे हैं? एकता का, सद्भावना का, भाईचारे का, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य रहा है कि सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान मिले। भारत जोड़ो यात्रा है हमारी है, भारत जोड़ो यात्रा है और भारत जोड़ो यात्रा के तहत यह यात्रा निकाली गई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। हमारे साथ गिरीश दीवान जी भी हैं, जो जिले के प्रभारी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गौरव यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें देश की स्वतंत्रता में कांग्रेस के जो बलिदानी रहे हैं, जो शहीद रहे हैं, उनको याद करते हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करते हुए अभी जो वर्तमान में जो देश में परिस्थितियां हैं, संवैधानिक तंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, देश महंगाई की मार से मर रही है, इसके विरोध में ये गौरव यात्रा निकाली गई। घर घर तिरंगा अभियान जिस तरह से शहीदों को लिए समर्पित है, उनके लिए सम्मान है, कितना लोग जागरूक होंगे, युवा पीढ़ी को किस तरह का संदेश होगा? देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसी तिरंगे के झंडे के नीचे देश की आज़ादी मिली है। तिरंगे झंडे का एक अपना सम्मान है। तिरंगे झंडे को लेकर आज भी हर कोई कुर्बान होने को तैयार है। इसी को जन जन पहुंचाने के लिए ये पद यात्रा की जा रही है। तो भारत के तिरंगे के 3 रंग भारत की सुख, शांति और समृद्धि के साथ ही शहीदों के उस लहू का रंग है, जिसमें उन शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है। और यही संदेश हर घर तिरंगा यात्रा के द्वारा लोगों को दी जा रही है। कैमरामैन सन्नी के साथ दुर्ग से मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट से तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा शहर के सभी प्रमुख मार्गों से निकलते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। इस तिरंगा यात्रा में जिला अधिवक्ता संघ के सैकड़ों सदस्य शामिल रहे। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा निकाली गई इस तिरंगा यात्रा का इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर भी हिस्सा बने और जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों से इस तिरंगा यात्रा के उद्देश्य को जानने का प्रयास किया। घर तिरंगा अभियान के तहत समाज का हर वर्ग तिरंगे को घर घर पहनाने के लिए समाज को प्रेरित कर रहा है और इसी के तरह जिला अधिवक्ता संघ भी आज मैदान में है।
जो और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये जो मेरे पीछे रैली देख रहे हैं, ये दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ की रैली है जो लोगों को घर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक कर रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये घर घर तिरंगा अभियान को लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वे भी समाज के इस घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। हमारे साथ जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बात करेंगे। किस तरह का संदेश दे रहे हैं? ये हम राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए एक संदेश है कि हमारे अमृत महोत्सव में हम सब वकील जिस प्रकार से शहीद हुए थे अपने आज़ादी के लिए, आज हम सब ये आज शपथ लेते हैं कि यदि जरूरत पड़ेगी तो हम वकील साथी एक एक बूंद खून के लिए हम देने को तैयार रहेंगे। तो अधिवक्ता संघ देश की आज़ादी के लिए हर क्षण अपने तैयार रहने की बात कर रहे हैं और आज़ादी के इस महोत्सव में वह भी शामिल हैं कि युवा वर्ग को किस तरह का संदेश जाएगा इससे बहुत बढ़िया संदेश जाएगा, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 75 वर्ष की जो आयोजन किया है देश की तिरंगा यात्रा में, हमारे घर हम सबके घर में तिरंगा, तो उससे बहुत बढ़िया रहेगा, देश भावना जागृत होगी। तो निश्चित रूप से देश में एक देशभक्ति की भावना जागृत होगी और लोग घर घर तिरंगा अभियान में जुड़ सकेंगे और समाज का हर वर्ग यही प्रयास में लगा हुआ है कि किसी तरह घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया सके और इस अभियान में अब अधिवक्ता संघ भी मैदान में है। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ दुर्ग से मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन के पास खड़ी मालगाड़ी से इंजन के टकराने से 2 इंजन सहित 6 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। इस घटना के बाद कोतरा रोड रेलवे फाटक के पास अफरा तफरी मच गई। रेलवे का एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन पहुंचकर ट्रैक पर पलटी मालगाड़ी के डिब्बों व इंजन को हटाने में जुट गई है। बिलासपुर रेल मंडल के हावड़ा मुंबई मार्ग पर रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर खड़ी खाली मालगाड़ी से 2 इंजनों के टकराने से इंजन सहित 6 डिब्बे पटरी से उतर गए और 2 रेल लाइन के किनारे छिटक कर दूर जा गिरे। रेल विभाग की माने तो भूपदेवपुर से कोयला खाली कर वापस झारसुगड़ा की ओर जाने के लिए ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी रवाना होने वाली थी। तभी जिंदल उद्योग की ओर से आ रही तेज रफ्तार इंजन अचानक टकरा गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन व रेलवे सुरक्षा बल की टीम मौके पर पहुंचकर ट्रैक पर पलटी मालगाड़ी के डिब्बों और दुर्घटनाग्रस्त इंजन को हटाने में जुट गई है। इस दुर्घटना में दोनों इंजन ड्राइवर को चोटें आई हैं, जिनका उपचार चल रहा है। पीछे से एक लाइट इंजन था जिसको कि अभी साइडिंग के अंदर जाना था, पर जब वो ड्राइवर कैब बदल रहे थे तो उसका एक ब्रेक रिलीज हो गया है जी, तो इससे वो एक तरफ को रोल डाउन हो गया था जी, तो उसी से ये घटना घटी। जब इसके बाद इसकी जांच जब की जाएगी कि क्या कारण से हुआ है तो उसका भी आकलन हो जाएगा। रेलवे के अधिकारी कर्मियों की छोटी सी चूक से कोई बड़ी जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन इस घटना से रेलवे प्रशासन को करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ है। अब देखना होगा कि लापरवाह रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या और कब कार्रवाई होती है। यह तो समय के गर्त में है। इंडियन न्यूज़ के लिए रायगढ़ से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। आप भी बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157।
ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अफसरों को केंद्र सरकार मेडल देगी। शुक्रवार को इसे लेकर एक सूची जारी की गई है। इसमें प्रदेश के अफसरों का नाम शामिल है। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल, इंस्पेक्टर दिनेश यादव और सब इंस्पेक्टर दिव्या शर्मा को इस मेडल के लिए चुना गया है। ये मेडल अफसरों को बेहतर इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है। राजेंद्र जायसवाल ने कई क्रिमिनल केसेस के साथ टेरर फंडिंग के एक में काम किया। दिव्या शर्मा ने बच्चियों के प्रति हो रहे अपराधों में बेहतर जांच की। दिनेश यादव को भी समय पर जांच पूरी करने की वजह से ये मेडल दिया जा रहा है। पेंड्रा जिले के आदिवासी बच्चे संसाधनों के अभाव में भी गुरुकुल खेल परिसर के जिम्नेशियम शिक्षण हॉल में एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण लेकर हैरतअंगेज करतब दिखा रहे हैं। यहाँ छात्र भी अपने प्रशिक्षकों की मेहनत से पूरी तरह संतुष्ट होकर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेंड्रा जिले के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले बैगा, भैना, गोंड व कंवर जैसे आदिवासी समाज के बच्चे छात्रावासों में रहकर पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी दक्ष हो रहे हैं। गुरुकुल खेल परिसर के जिम्नेशियम शिक्षण हॉल में आदिवासी बच्चे प्रशिक्षकों से एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक की बारीकियों को समझ रहे हैं। छात्र अपने कठिन मेहनत से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देश प्रदेश में कर रहे हैं। प्रशिक्षक की माने तो प्रशासन की ओर से कुछ और संसाधन मिल जाते तो प्रशिक्षार्थी विदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा को बिखेरने में सफल हो सकेंगे। अभी बेसिक ही सीख रहे हैं। अभी नए बच्चे हैं सर, और नए बच्चे को अब बेसिक पहले सिखाया जाता है। इसके बाद फिर उनको जैसे जैसे वो सीखते चले जाते हैं उसको फिर हेवी ट्रेनिंग देते चले जाते हैं। यहाँ अब 4 विद्याओं को होता है सर। एक अपना जिम्नास्टिक है, एक एथलेटिक्स है, और ये हैंडबॉल और आर्चरी। राज्य स्तर खेल है। अभी तत्काल में मतलब अगले महीने 1-2 दिन महीने बाद राज्य स्तर खेल, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है सर। इनको ट्रेनिंग ये सिर्फ आदिवासी वर्ग के बच्चे हैं सर। यहाँ जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग होती है। हाँ, ये 6वां साल है। अच्छा। दुर्ग, भिलाई, आगरा, हाँ, त्रिपुरा। सावन महीने के अंतिम दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों का जल स्तर बढ़ने से मोहरा में शिवनाथ नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन ने जनहानि से बचाव के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। राजनांदगांव जिले में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। मोहला, मानपुर व अंबागढ़ चौकी में अधिक बारिश से जलाशय भी लबालब हो चुके हैं। शिवनाथ नदी का जलस्तर मोंगरा बैराज से लेकर घुमरिया नाला और सूखा नाला बैराज से लगातार पानी छोड़ने से बढ़ गया है। इसके चलते मोहारा में शिवनाथ का भयावह रूप देखने को मिला। शिवनाथ के मोहारा स्थित पुराने पुल से 15 फीट ऊपर पानी के बहाव को देखने शहर के लोग पहुंचकर खतरा मोल लेते हुए सेल्फी ले रहे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से तर्री घाट गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की व्यवस्था कराई है। कवर्धा जिला लगातार हो रही बारिश से तरबतर हो गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। भारी बारिश से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने नदी नालों के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार 36 घंटे से हो रही बारिश से कवर्धा जिला जलमग्न हो गया है। गांव के अलावा शहरों में भी चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहीं कई मकानों में पानी भर गया है। जिले के अधिकतर नदी नाले उफान पर होने से पुल व रपटों के डूबने से आसपास के गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए नदी नालों के किनारे बसे गाँव में कच्चे मकानों को खाली करने के निर्देश भी दिए हैं। बालोद जिले के मटिया मोती बांध के नहर में डूबने वाले एक युवक का शव दूसरे दिन रेस्क्यू कर बरामद कर लिया गया है। देवरी पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बालोद जिले के गणेश खपरी मटिया मोती बांध के नहर में नहाने गए एक युवक पोषण देवांगन की पानी के तेज बहाव में डूबने से मौत हो गई थी। ग्रामीणों व परिजनों की सूचना पर पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया। रेस्क्यू टीम पहले दिन शव को खोजने में असफल रही, लेकिन दूसरे दिन रेस्क्यू टीम में शामिल होमगार्ड, गोताखोर व दुर्ग के मछुआरों ने 300 फीट दूर से शव को खोज निकाला। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजने के बाद आगे की कार्यवाही में जुट गई है। ये थाना देवरी चौकी पिनकापार क्षेत्र का मामला है। गणेश खपरी गांव का
वो लड़का था जो गणेश खपरी के पास मटिया मोती नाला है उसमें नहाने गया हुआ था और नहाने के दौरान पुल के ऊपर से जो वो नीचे पानी में कूदने से फिर वो डूब गया था और गहरे पानी में चला गया था। इसमें अपने बालोद की होमगार्ड की गोताखोर टीम तथा दुर्ग की मछुआरा की टीम और जो लोकल मछुआरे की टीम थी लगातार उसकी खोजबीन किया जा रहा था और ये आज सुबह 12 तारीख को उसकी बॉडी जो है घटनास्थल से करीबन 300 फीट दूर में मिली है, जिसमें थाना देवरी में मर्ग कायम किया गया है। आगे उसकी जांच की जा रही है। आरापुर के पास बाइक सवार बिजली के खंभे से जा टकराया और टकराने से उसकी मौत हो गई। बाइक की रफ्तार ज्यादा बताई जा रही है, जिसके कारण हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार युवक जगदलपुर के तोकापाल की ओर जा रहा था और तोकापाल का ही रहने वाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।